मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में दुश्मनी हो जाए और दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए हथियार उठा लें और वो दोनों ही आपके अच्छे दोस्त हों, तो भला आप किसकी साइड लेंगे? कई बार इस तरह का धर्म संकट हमारे सामने पैदा हो जाता है। इन दिनों भारत को भी एक ऐसे ही धर्म संकट का सामना करना पड़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी वॉर ने पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है, लेकिन भारत की दोनों ही देशों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। ऐसे में भारत ने अभी तक इस वॉर में अपना पक्ष जाहिर नहीं किया है। इंडिया और इजराइल की दोस्ती तो जग जाहिर है, लेकिन ईरान के साथ भी हमारे संबंध कम मजबूत नहीं है। भारत और ईरान के बीच करीब 2500 साल पुराने संबंध है। दोनों के बीच दोस्ती की एक वजह पाकिस्तान भी है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्ती होता है। भारत और ईरान दोनों ही पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं और हमारी तरह ही ईरान भी पाकिस्तानियों के आतंकियों से परेशान है। आज भारत की तरह ही ईरान की गिनती भी दोस्तों दुनिया के सबसे पावरफुल नेशंस में की जाती है। फिर भी बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर इन दोनों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। आज की इस वीडियो में हम कई पैरामीटर्स के आधार पर ईरान और इंडिया का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों, भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। वहीं ईरान की टोटल पॉपुलेशन 8 करोड़ 90 लाख के आसपास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिया मुसलमान ईरान में ही रहते हैं। ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम्स की संख्या भारत में है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है और ये एरिया के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पे आता है। वहीं ईरान का टोटल एरिया 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी साइज के मामले में भारत से लगभग आधा ही नजर आता है। ईरान दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज रहते हैं। देश की राजधानी का दर्जा तेहरान को प्राप्त है। कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए तो ईरान में खाली मैदान और सुनसान इलाके ही देखने को मिलते हैं। वहीं भारत की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है। हिस्ट्री एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जैसा कि हमने आपको बताया, ईरान और भारत के बीच 2500 साल से भी ज्यादा पुराने रिलेशंस हैं। इतिहास में ईरान को पर्शिया और फारस के नाम से जाना जाता था। 10th सेंचुरी में पर्शियंस का भारत में आकर सेटल होना, महमूद गजनी का आक्रमण, नादिर शाह का हमला जैसे कुछ प्रमुख इंसिडेंट्स दोनों देशों के बीच हुए हैं। भारत की ऐतिहासिक इमारतों में पर्शियन आर्किटेक्चर और कला भी साफ दिखाई देती है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी। इसके बाद साल 1950 में भारत और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत हो गई थी। हालांकि साल 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के दौरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की ऑफिशियली स्थापना हुई थी। ईरान का मतलब होता है दोस्तों लैंड ऑफ आर्यंस, और यहाँ के लोग आज भी खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं। भारत जहाँ पूरी दुनिया में एक शांति प्रिय देश के तौर पर जाना जाता है, इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया है। वहीं ईरान खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे शक्तिशाली देश साबित करना चाहता है। उसे रूस से डायरेक्ट सपोर्ट प्राप्त है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत और प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप है। ईरान ने अपने आसपास के कई देशों में प्रॉक्सी ग्रुप बना रखे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, गाजा में हमास और इराक और सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स जैसे तमाम गुट ईरान के साथ हैं। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। चलिए दोस्तों, एक नजर दोनों देशों की इकोनॉमी पर भी डाल लेते हैं। भारत की टोटल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है और बहुत जल्द 5 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी वाले देशों की लिस्ट में भारत शुमार हो जाएगा। वहीं ईरान की टोटल जीडीपी 400 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। आज के समय में ईरान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का भंडार मौजूद है और यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। 10% ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स और 15% गैस रिजर्व्स ईरान में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ का पिस्ता, कालीन और केसर भी पूरी दुनिया में फेमस है। वहीं भारत की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर बेस्ड है। आईटी एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की फील्ड में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। भारत के लोग की पर कैपिटा इनकम $2700 है, तो वहीं ईरान के लोग की पर कैपिटा इनकम $4500 के आसपास है। इंडिया की पॉपुलेशन के कारण पर कैपिटा इनकम में ये पीछे नजर आता है। भारत हर साल बड़ी मात्रा में ईरान से तेल और गैस इंपोर्ट करता है। बदले में भारत की ओर से चाय, अनाज और बासमती चावल का एक्सपोर्ट ईरान में किया जाता है। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन इसके अलावा संविधान में 22 अन्य भाषाओं को जगह दी गई है। भारत में हर 20 कोस में लोग की भाषा में परिवर्तन देखने को मिलता है। 1500 से ज्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। वहीं ईरान में सबसे ज्यादा पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुर्दिश, ल्यूरी और गिलाकी जैसी भाषाएं भी आम बोलचाल में इस्तेमाल की जाती हैं। भारत में आज कई ऐसे वर्ड्स हैं जो पर्शियन लैंग्वेज से ही लिए गए हैं। भारत में 80% हिंदू, 14% मुस्लिम के साथ साथ सिख, बौद्ध, जैन और
ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। वहीं ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और देश की 99% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। इस देश का कानून पूरी तरह से शरीयत लॉ पर आधारित है। भारत का लिटरेसी रेट 80% के आसपास है और इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत के लोग एजुकेशन के महत्व को समझ गए हैं और देश के कई शहर ऐसे हैं जहां पर लिटरेसी रेट 90% से ऊपर पहुंच गया है। वहीं ईरान भी अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगा हुआ है, क्योंकि ये देश जानता है कि एजुकेशन से ही आतंकवाद को हराया जा सकता है। ईरान का लिटरेसी रेट 90% है। मिलिट्री एंड डिफेंस। दोस्तों, ईरान ने इजराइल के साथ वॉर की शुरुआत कर अपनी ताकत का परिचय दे दिया है। आज ईरान के पास कई अत्याधुनिक मॉडर्न मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, जिससे वो किसी भी देश के परखच्चे उड़ाने का दम रखता है। और यही वजह है कि इजराइल जैसी पावरफुल कंट्री की हालत खराब हो रही है और वो अमेरिका से मदद मांग रहा है। ग्लोबल पावर रैंकिंग में ईरान की रैंक 14th है, तो वहीं भारत इस लिस्ट में 4th नंबर पे आता है। यानी भारत दुनिया में चौथा सबसे ताकतवर देश माना जाता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया है। आज भारत के पास सुखोई, राफेल, तेजस जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। INS विक्रांत और INS अरिहंत देश की नौसेना को मजबूती दे रहे हैं और ब्रह्मोस, पिनाका जैसी पावरफुल मिसाइल्स भी भारत के पास है। भले ही दोस्तों ईरान कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन भारत के मुकाबले काफी कमजोर नजर आता है। भारत का डिफेंस बजट जहां $75 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है, वहीं ईरान का डिफेंस बजट $10 बिलियन से भी कम है। एक्टिव पर्सनल, आर्म्ड व्हीकल्स, नेवी, एयरफोर्स, हर मामले में भारत का ही पलड़ा भारी है। इसके अलावा भारत एक न्यूक्लियर वेपन से लेस कंट्री है। भारत के पास 160 परमाणु हथियार है, वहीं ईरान के पास ऑफिशियली एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ईरान ने गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना लिए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। भारत और ईरान की आर्मी समय समय पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती है। इससे दोनों देशों की दोस्ती का अंदाजा लगा सकते हैं। सम अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, भारत से जुड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो अपनी वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं। फिलहाल आज ईरान के बारे में थोड़ी ज्यादा बात करते हैं। ईरान के लोग अपनी संस्कृति और पुराने संस्कारों का भी अच्छे से पालन करते हैं। यहाँ घरों में लोग टेबल चेयर सोफे पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। इस देश में सैटेलाइट पर बैन लगा हुआ है। साथ ही ज्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम भी बैन है। सरकार का मानना है कि इन चीजों से देश में वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा मिलता है। ईरान में शादी को लेकर कई अजीब नियम बने हुए हैं। यहाँ पर शादी के लिए लड़कियों की मिनिमम एज 13 साल है और लड़कों के लिए 15 साल। इस देश में कोई पिता अपनी सौतेली बेटी से भी शादी कर सकता है, बस आपकी उम्र 13 साल से ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई व्यक्ति चाहे तो किसी महिला से कुछ घंटे के लिए भी शादी कर सकता है और उसके बाद उसे तलाक दे सकता है। ईरान में चूंकि शरीयत लॉ लागू है, इसलिए यहाँ महिलाओं पर कई प्रकार की पाबंदियां हैं। यहाँ पर महिलाएं किसी गैर पुरुष से हाथ तक नहीं मिला सकती। महिलाएं अपनी मर्जी से तलाक भी नहीं ले सकती। सड़क पर डांस करना या गाना गाना भी एक बड़ा अपराध माना जाता है। ईरान में महिलाओं और पुरुषों के लिए ड्रेस कोड लागू है। महिलाओं को घर से बाहर निकलते वक्त हिजाब पहनना अनिवार्य है, तो वहीं पुरुष निक्कर या शॉर्ट्स पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकते। आज 21st सेंचुरी में भी ईरान न जाने किस जमाने में जी रहा है। ये देखकर दोस्तों काफी हैरानी होती है। फेमस फूड। दोस्तों, भारत और ईरान दोनों ही देशों का जायका कमाल का होता है। खासतौर पर भारत के व्यंजनों में तो एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको कई वैरायटी का खाना मिल जाएगा। इसमें इडली डोसा, दाल बाटी चूरमा, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे जैसी अनेकों डिशेस शामिल है। भारत में फास्ट फूड का कल्चर लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से युवा पीढ़ी भी डायबिटीज और मोटापे का शिकार हो रही है। दूसरी ओर नॉनवेज के शौकीन लोग के लिए ईरान किसी जन्नत से कम नहीं है। ईरानियन राइस केक, चिकन स्क्यूअर्स, ईरानियन नूडल सूप, पर्शियन स्ट्यू, मीट एंड बीन बोथ, बगली पोलो, ज़रेश्क पोलो जैसी डिश आप ईरान में खा सकते हैं। इस देश में शराब पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है, क्योंकि इस्लाम धर्म में शराब को हराम माना गया है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, भारत पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की संस्कृति, समृद्ध इतिहास और कल्चर लोगों को दीवाना बना देते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हर स्टेट में अनेकों टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं। गोवा भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी भारत में ही मौजूद है। दिल्ली का लाल किला, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कश्मीर की वादियाँ, राजस्थान के किले, दक्षिण भारत के हरे भरे जंगल और खूबसूरत समुद्री तट जैसी असंख्यात ऐसी जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। शायद ही कोई अपने एक जन्म में भारत और सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की सैर कर पाए। दूसरी ओर ईरान एक ऐतिहासिक देश है। इस देश में कई प्राचीन इमारत और मॉन्यूमेंट्स है। यहाँ पर आप यज़्द के पुराने शहर का दीदार कर सकते हैं, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। पर्सेपोलिस, नक्श जहां स्क्वायर, गोल्डन पैलेस, इमाम मॉस्क, जामे मॉस्क, नक्श रुस्तम, शेख लुत्फुल्लाह मॉस्क जैसी जगह भी घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ की मस्जिदें और प्राकृतिक खूबसूरती यकीनन आपका दिल जीत लेगी। दोस्तों, ईरान में चलने वाली करेंसी ईरानियन रियाल है, जो दुनिया की सबसे कमजोर करेंसीज में से एक मानी जाती है। एक भारतीय रुपया करीब 500 ईरानी रियाल के बराबर है। अमेरिका
अमेरिका के सेक्शंस की वजह से ईरान की करेंसी लगातार डिवैल्यूएट होती जा रही है। दोस्तों, आज भारत ईरान में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी चला रहा है। इनमें चाहबार पोर्ट का प्रोजेक्ट भी शामिल है। यही वजह है कि ईरान और इजराइल के बीच जारी वॉर में भारत कूटनीति का इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने खुलकर ना तो किसी देश को सपोर्ट किया है, ना ही किसी के विरोध में कुछ कहा है। भारत ने स्टेटमेंट जारी किया है कि दोनों देशों को बैठकर डिप्लोमेटिक तरीके से मामले का निपटारा करना चाहिए और वास्तव में देखा जाए तो किसी भी लड़ाई को सॉल्व करने का यही बेस्ट तरीका माना जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। भारत और ईरान की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।